मेरे खुद का 7 साल पुराना झाइयाँ सिर्फ 3 दिन में खत्म हो गया और मेरी स्किन ऐसी हो गई कि फेस देखकर कभी लगता ही नहीं है कि मुझे झाइयाँ था। ये नुस्खा मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स और बहुत से व्यूवर्स ने भी लगाया और उनके फेस पर ऐसी चमक आई जैसे मोती चमके। अगर आप भी झाइयों से बहुत ज्यादा परेशान हैं और चाहते हैं कुछ ऐसा कि कुछ ही दिनों में रिजल्ट मिल जाए, तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें, क्योंकि यही वो वीडियो है जो आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया हुआ नुस्खा है और बहुत से लोगों ने इसे लगाया भी है, तभी आज मैं आपसे बता रहा हूं। आज मैं इस वीडियो में आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाने वाला हूं, क्योंकि आज आपको एक करेले का ऐसा जबरदस्त नुस्खा बताने वाला हूं। एक ऐसा क्रीम बनाऊंगा जिसे यूज करते ही जिद्दी से जिद्दी काली झाइयां समाप्त हो जाएंगी। करेले में सिर्फ कुछ चीजों को मिलाकर अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर लगा लीजिए, पैर हो, हाथ हो, कहीं पर भी टैनिंग हो, कालापन हो, डेड स्किन हो, सारा का सारा एक बार के इस्तेमाल से ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि पहले आपका स्किन किसी और तरीके का था और आपके हाथ पैर में बहुत ही अच्छा निखार आएगा। स्किन एकदम दूध जैसी ग्लो करेगी। इस नुस्खे की सबसे खास बात यह है कि इसे कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। कोई भी स्टेप अगर आपने मिस किया तो आपको रिजल्ट मिलने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए ध्यान से देखिए, ध्यान समझिए, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये रिजल्ट उन्हीं को मिलता है जो चीजों को ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं और विश्वास करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है करेला। जी हाँ दोस्तों, अब करेला नाम सुन के ये मत सोचिएगा कि कड़वी चीज है, लेकिन जिन लोगों को करेले के बारे में पता होता है वो अपने शरीर के प्रति इतने सजग होते हैं, अपने स्किन, अपने हेल्थ को लेकर इतने सजग होते हैं कि करेले का यूज वो एक बार जरूर करते हैं। खाने में जो लोग करेला खाते हैं उनके शरीर से तो सारी बीमारी दूर होती ही होती है, लेकिन जो लोग स्किन पर करेले का यूज करते हैं उनके स्किन की ग्लो आप देखेंगे तो आप खुद सोच पड़ जाएंगे। उनके स्किन पे टैनिंग नहीं होती है, झाइयाँ नहीं होती हैं, उनका स्किन ग्लो करता है, दूध जैसी सफ़ेदी आती है। साथ ही साथ अगर उनके स्किन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो भी दूर होती है। दोस्तों, करेला एक ऐसी सब्जी है जिसे कड़वे स्वाद के कारण बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं। तो जिन लोगों को करेला खाने में पसंद नहीं है तो उन्हें लगाने में तो पसंद होना ही चाहिए, क्योंकि इसे खाना नहीं है, लगाना है आज। दोस्तों, इसके अंदर ऐसे तत्व, ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो स्किन के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। करेले में मौजूद होता है विटामिन ए, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम और कई ऐसे सक्रिय यौगिक पाए जाते हैं जो त्वचा को अंदर से स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। नियमित और संतुलित आहार के साथ अगर आप करेले का यूज करते हैं अपने स्किन पर तो आपके स्किन से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। केवल एक करेले की आवश्यकता होगी इस नुस्खे को बनाने के लिए। देखिए, इसी तरीके से आपको करेले को फाड़ लेना है और इसके अंदर का जो बीज है उसे आपको निकाल देना है। इस बीज की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी इस नुस्खे को बनाने के लिए। ध्यान रखना है, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि आप इस नुस्खे को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, सारी चीज़ें आप ध्यान से समझें। और इसमें किसी प्रकार के हम कोई भी केमिकल का यूज नहीं करेंगे, 100% नेचुरल बनाएंगे, ताकि कोई भी इस नुस्खे का यूज अपने स्किन पर कर सके। किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, 100% नेचुरल है। जो मार्केट में महंगी महंगी चीज़ें, क्रीम्स आते हैं फेस पे लगाने वाले, हाथों पे, पैरों पे लगाने वाले, उनमें केमिकल्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। इसलिए वो पहले कहते हैं कि आप पैच टेस्ट कर लें ताकि आपको कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। लेकिन जो नेचुरल चीज़ें हैं उनमें कोई टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसा नेचुरल रेमेडी है जिससे आपके स्किन से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त होंगी। केवल आपके स्किन की झाइयाँ, टैनिंग, कालापन ही नहीं दूर होगा, बल्कि आपके स्किन पे अगर मुहासे हैं तो वो भी साफ हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता दूं कि किसी की स्किन का कलर ये चेंज नहीं करने वाला नुस्खा है। ऐसा नहीं है कि आप जब इस नुस्खे का यूज करेंगे तब कि स्किन का कलर ही चेंज नहीं होगा। मैं इस नुस्खे को बना रहा हूँ झाइयों के लिए, टैनिंग के लिए। यानी अगर किसी के स्किन कालापन हो गया है धूप की वजह से, या फिर झाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा मुहासे हैं, तो उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। दोस्तों, केवल एक करेले की आवश्यकता होगी और इसका यूज आप करिएगा जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से। एक मिक्सर आपको ले लेना है, या फिर आप
सिलबट्टे पे इसे पीस लीजिए। किसी भी तरीके से आपको इसका पहले पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा अब मैं इसमें पानी डाल दे रहा हूँ ताकि इसका पेस्ट अच्छे से बन सके। अब मैं इसको पीस लेता हूँ पहले। दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से पीस लिया। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। और ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को मैं जैसे बता रहा हूँ उसी तरीके से आप फॉलो करिएगा। ये करेला अच्छे से पिस चुका है और उसके बाद आपको एक कटोरी लेनी है और उस पर चाय छन्नी लगा के जितना भी पानी इस करेले में है उसे आपको छान लेना है। अब मैं छान ले रहा हूँ, इसके पानी की आवश्यकता होगी हमें। और जो हमने इसका पेस्ट बना के रखा था, जो बच जाएगा पेस्ट, उसकी भी आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि केवल पानी का यूज हम करेंगे उसे फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। दोनों का यूज हमें इस नुस्खे को बनाने में करना है, इस नुस्खे को यूज करने में करना है। करेले का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि ये केवल स्किन पर ही नहीं बल्कि शरीर के पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। शरीर पे कोई भी अंग हो, कोई भी हिस्सा हो, कहीं भी आप इसे लगा सकते हैं। और खाने की बात ही क्या कहें, खाने में तो ये अच्छा होता ही है, इसे पाचन बेहतर होता है और खाने से भी आपकी स्किन ग्लो करती है। स्किन से सारी समस्याएं समाप्त होती हैं इसका सेवन करने से भी, करेले की सब्जी बनाकर खाने से। नियमित रूप से आप इसे अपने आहार में भी ले सकते हैं। लेकिन इस नुस्खे में मैं आपको करेला स्किन पर लगाने वाला नुस्खा बता रहा हूँ, मैं खाने वाला नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो विटामिन ए पाया जाता है वो आपके स्किन, आपकी त्वचा की कोशिकाओं पे अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसे दूर करने में मदद करता है। साथ ही साथ आपके स्किन को स्वस्थ रखता है, आपकी स्किन को बनावट को बेहतर करता है। यानी आपके स्किन की अगर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं स्किन पर तो उसे कम करने में ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। करेला बहुत ही कारगर होता है। अब देख सकते हैं पानी हमने इसका निकाल लिया है। उसके बाद आपको लेना है एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल मार्केट वाला है। अगर आपके घर पे एलोवेरा का पौधा है तो आप उससे भी जेल निकाल कर इस नुस्खे को बना सकते हैं। नहीं है तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी लेकर इस नुस्खे को बना सकते हैं। दोस्तों, एलोवेरा का यूज स्किन पर तो किया ही जाता है, साथ ही साथ हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। एलोवेरा की प्राकृतिक मॉइस्चराइजिंग गुण जो होती है वो आपके स्किन को जवान बनाती है, आपकी स्किन को टाइट बनाती है। अगर आपकी स्किन में कोई दिक्कत है पहले से, इसकी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही अच्छा काम करती है। एलोवेरा की तासीर ठंडी मानी जाती है, इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मी के समय में, धूप के समय में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने स्किन पर, जिससे आपके स्किन को ठंडक भी मिलेगी। साथ ही साथ आपकी स्किन से जुड़ी समस्याएं भी समाप्त होंगी। अगर आपके स्किन पर मुहासे की समस्या है या फिर आपके स्किन पर गर्मी की वजह से घमौरियाँ हो गई हैं तो उसे भी ठीक करने में एलोवेरा बहुत ही कारगर होता है, अगर आप यूज करते हैं एलोवेरा का इस तरीके से। तो नेक्स्ट आपको लेना है विटामिन ई का कैप्सूल। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि विटामिन ई का कैप्सूल आपको मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा आसानी से। आप मेडिकल शॉप पे विटामिन ई का कैप्सूल कह के इसे ले सकते हैं या फिर आप इसे ऑनलाइन खरीद के घर पे रख सकते हैं। बालों पर या फिर स्किन पर आप इसका यूज कर सकते हैं। विटामिन ई में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा की देखभाल के लिए विशेष प्रकार की भूमिका निभाते हैं। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है जो त्वचा को बाहरी नुकसान से बचाने में मदद करता है। इसी कारण विटामिन ई का कैप्सूल लोग अपने स्किन पर यूज करते हैं। यही कारण है कि लोगों को पता नहीं होता है लेकिन यूज करते रहते हैं, इसलिए विटामिन ई का कैप्सूल यूज किया जाता है। बहुत ही पावरफुल होता है। केवल एक विटामिन ई कैप्सूल की आवश्यकता होगी। कट करके आप इसके अंदर का जो ऑयल है, जो जेल है, उसे आपको निकाल कर इस पानी में डाल देना है और चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों, अगर स्किन में बहुत ज़्यादा टैनिंग है, धूप की वजह से झुर्रियाँ पड़ गई हैं फेस पे, स्किन पे, हाथ पैरों पे, तो आप सभी जगह इस नुस्खे का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको लेना है नींबू। जी हाँ दोस्तों, अब नींबू के बारे में क्या ही कहूँ। स्किन से लेकर, बालों से लेकर, हेल्थ से लेकर हमारे स्वास्थ्य तक सारी समस्याओं को दूर करने में नींबू बहुत ही कारगर है। नींबू एक ऐसा फल है जो विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और कई लाभकारी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सदियों से इसका उपयोग त्वचा की देखभाल में किया जाता रहा है। हालांकि नींबू को सीधे तौर पे त्वचा पे नहीं लगाना चाहिए, कुछ होता नहीं इससे, आप स्किन पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस नुस्खे में डालकर इसका यूज करें तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही कारगर होगा। आपको एक प्रो टिप देता हूं कि जो महिलाएं घर पे सब्जी काटती हैं, अगर मिर्च काटते समय उनके हाथ में जलन होती है तो नींबू का रस हाथों में लगा लें अगर,
तो तुरंत जलन बंद हो जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज जलन होती है। तो ये बहुत ही कारगर नुस्खा है दोस्तों, प्रैक्टिकल किया हुआ नुस्खा है। तो आपको आधे नींबू को इसमें निचोड़ लेना है और उसके बाद आपको चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। अब देख सकते हैं ये जो पेस्ट था, पहले हमने बताया था आपको, जो करेले का पेस्ट था जो हमने बचा के रखा था, अब इस पानी को, थोड़ा सा पानी को आपको इसमें डाल लेना है और चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। थोड़े थोड़े पानी को डालते हुए अच्छे से मिला लेना है, बहुत ज़्यादा गीला ना हो। उसके बाद अपने स्किन पर, आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है अब, ठीक है। अपने स्किन पर जहाँ पे झुर्रियाँ हैं, जहाँ पे टैनिंग है, वहाँ पे अच्छे से आप लगा लीजिएगा खूब अच्छे से। उसके बाद आप उसे जब वॉश करिएगा तो ये जो पानी हमने रेडी करके रखा था उस पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि पानी कम है, इससे वॉश नहीं होगा, तो आप इसमें थोड़ा सा अलग से पानी भी डाल सकती हैं। अच्छे से वॉश करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा धुल ही देना है। अच्छे से वॉश करने का मतलब पानी को अच्छे से लगा के जो पेस्ट लगा रखा था उसे आपको साफ कर लेना है। कम से कम 15 मिनट तक आपको इसे छोड़ना है। ध्यान समझिएगा, पेस्ट को लगाने के बाद 15 मिनट तक छोड़िएगा। फिर इस पानी से अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लीजिएगा और उसे 5 मिनट तक छोड़ दीजिएगा। फिर उसे सादे पानी से, नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। जो भी आपको लगाना हो हाथों पे, साबुन से आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। और फेस पे लगा रहे हैं तो फेस वॉश से अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। आपको देखिएगा पहले दिन से फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपके पास, आपके हाथों पैरों में या फिर स्किन पे जब भी ऐसी दिक्कत हो तो आप इसका यूज जरूर करें। सप्ताह में आप कम से कम 3 दिन इस नुस्खे का यूज करें। महीने भर यूज करिए, उसके बाद आप देखिएगा आपके स्किन पर फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा।